हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.1। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। आज हम लोग चौथा नंबर प्रश्न हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमिका को प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। तो यहाँ निकालना है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके बनाना है। तब मान लेते हैं, इसको पहला नंबर हल करते हैं। हल माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं प्रमेय बनाने के लिए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर साइड में हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर जैसे होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ जो है 0 से बड़ा होगा r और 20 0 से बड़ा या बराबर होगा r और 20 से छोटा होगा यार। तो यहाँ पर बी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू और आर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 3m+1 है, यानी कि बी के जगह में 3 दिया हुआ है और क्यू के जगह में है m है और आर के जगह में 1 दिया हुआ है। यहाँ ए नहीं पता है तो ये हम लोग मान लेते हैं। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करना है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका से a बराबर b और q होता है प्लस r हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ 0 से बड़ा होगा यार और बराबर होगा या b से छोटा होगा r से, b से छोटा होगा r। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर b के जगह में कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। b के जगह में 3 दिया हुआ है और q के जगह में कितना दिया हुआ है, q लिखा हुआ है 3q और प्लस r। जो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा r और b से छोटा होगा, तो b दिया हुआ कितना 3, तो 3 लिख देते हैं। जहाँ r बराबर 20 से छोटा होगा, r जो होगा 20 से छोटा होगा, लेकिन b के जगह में 3 दिया हुआ, तो 3 से छोटा होना चाहिए r का मान, r के मान छोटा होना चाहिए। तो 3 से छोटा क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 1 होगा या तो 0 होगा, यानी कि 0 1 2 होगा, क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए। 3 से छोटा 2 होगा या तो 1 होगा या तो 0 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। तो हम लोग a का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि माने हैं यहाँ पर, तो a का मान संभावित मान निकालते हैं। इसे लिखेंगे a के संभावित मान लिख लिए। उसके बाद में a बराबर लिखेंगे, जहाँ पर इस पर बैठाएंगे मान, a के जगह में r के जगह में 0 बैठाना है, फिर 1 बैठाना, फिर 2 बैठाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3q प्लस r के जगह हम क्या है 0 बैठाएंगे। उसके बाद में दूसरा देखते हैं, फिर एक लिखेंगे 3q प्लस r के जगह में फिर 1 बैठाएंगे। तीसरा देखते हैं 3q प्लस 2 बैठा देंगे, यानी कि एक मान आ गया
3Q और 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 आ गया है। इसको हम एक करके लिखेंगे। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहा है। यहाँ पर देखना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर दे दिया है कुछ वर्ग। तो धनात्मक पूर्णांक हम लोग यहाँ पर ए माने थे, तो ए के मान निकाल लिए। धनात्मक पूर्णांक का मान निकालने ए बराबर 3Q, ए बराबर 3Q और 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 निकाल लिए। तो लेकिन कह रहा है वर्ग करने पर, यहाँ पर वर्ग कह रहा है, वर्ग के रूप का होता है। तो वर्ग का रूप का देखते हैं, इसको वर्ग करेंगे। तो पहला मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे केस 1 लिख लिए। यहाँ पर a बराबर 3Q हो गया, क्योंकि जीरो को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जीरो का मान जीरो ही होता है, तो इसको नहीं ले चलते हैं। तो a बराबर 3Q लिख लिए। अब इसको वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3Q के स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पर लिख भी सकते हैं वर्ग करने पर। तो यहाँ a स्क्वायर बराबर 3 का जब स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर का 9 हो जाएगा और Q स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं इससे। तो 3 कॉमन निकाल लेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 इसलिए 3 निकाल लिए। तो 3Q का स्क्वायर बच गया अंदर में, इसलिए a स्क्वायर बराबर 3 और इतना के हम मान लिए m, 3m यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ m बराबर 3Q का स्क्वायर पहला हो गया। यहाँ पर स्क्वायर यहाँ वर्क करने पर नहीं लिखे हैं, अगला हम लिख देंगे। आप लोग लिख लीजिएगा, जगह नहीं बचा यहाँ पर लिख दीजिएगा वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर। यहाँ पर लिख दो से ठीक है, यहाँ पर दोनों तरफ वर्क करने पर, यहाँ साइड में लिख देते हैं दोनों तरफ वर्क करने पर, यहाँ पर लिखना बीच में ताकि पता चले। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है, 3Q प्लस 1 आ गया, तो इसको देख लेते हैं। 3Q प्लस 1 यहाँ पर लिख दिया था, a बराबर, यहाँ पर a बराबर 3Q प्लस 1, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3Q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ a स्क्वायर, यह बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर, इतना मान लेते हैं a और ये हो जाएगा b। तो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया फार्मूला। a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया फार्मूला। यहाँ पर यूज कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये जगह में 3Q का स्क्वायर प्लस 2ab 2 लिख लीजिए। एक जगह में क्या है 3Q 2ab प्लस b के स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा 6Q का और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पर लिख दिए। अब इसको a स्क्वायर बराबर यहाँ पर से कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पर देख रहे हैं 9Q का स्क्वायर है,
यहाँ 6Q का स्क्वायर है, तो यहाँ पर से निकाल लेते 3Q निकाल लेते हैं। 3Q निकाल लेंगे, 3Q नहीं 3 निकाल लेते हैं, Q रहने दिए अंदर देते हैं। 3 निकाल लेते हैं तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9Q का स्क्वायर प्लस 2Q, इधर हो जाएगा +1। 3 कॉमन निकालें, 3 निकल जाएगा बाहर, 3 तिया 9 होता है ना, तो 3 को बाहर निकालनी है, और 3 दूनी 6 होता है, तो 3 निकालनी है। अब बच गया 1 इधर, इसलिए a स्क्वायर बराबर इतना को हम मान लेते हैं m, 3m, आई +1 है तो +1, ये हो गया 3m+1। यहाँ पर लिख देंगे जहाँ m बराबर 3Q का स्क्वायर प्लस 2Q बराबर क्या माने थे, जहाँ m बराबर 3Q प्लस 2Q, 3Q का स्क्वायर प्लस 2Q, ये m बराबर मान लिए तो m लिख दिए यहाँ पर। अब तीसरा देखते हैं, केस 3। यहाँ केस 3 लिखते हैं। केस 3 था a बराबर 3Q है ना, यहाँ पर देख लेते हैं 3Q प्लस 2 है, 3Q प्लस 2 होगा, 3Q प्लस 2 होगा, 2 मान रहे थे, यहाँ 3 है, 3Q प्लस 2। इसको वर्ग करने पर इसको लिख देते हैं वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर लिख दिया। अब इसको करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस इंटू 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये भी इसी तरह से वही फार्मूला बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर a के जगह में इतना, b के जगह में इतना मान लेते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर बराबर, a का स्क्वायर जब करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 का स्क्वायर, Q का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12Q हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसको यहाँ देखना है, ठीक है, यहाँ पर a स्क्वायर लिख लिए, उसके बाद 9Q का स्क्वायर और प्लस 12Q प्लस, यहाँ 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 3 प्लस इसलिए 1 लिखें क्योंकि हम 3 + 1 के रूप में लाना है, यहाँ पर देखिए है ना दिया हुआ क्वेश्चन में 3m + 1 के रूप का लाना है, इसलिए हम क्या लिखें 3m + 1। 4 को लिख सकते हैं ना, 4 को लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं, 4 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, यहाँ पर जब 3 हम फिर कॉमन निकालेंगे, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 3Q का स्क्वायर, और 4 तिया 12 होता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 4Q, यहाँ पर लिखेंगे 4Q, और यहाँ पर कॉमन ले लिए, 3 निकल गया तो बच गया कितना, 1 बच गया, और +1 है तो 1। यहाँ a स्क्वायर बराबर 3m, इतना हम मान लिए क्या, m मान लिए, और 1 है तो 1 लिख लिए, 1 है तो 1 यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ m बराबर 3Q का स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1, ये हो गया, लिख दिए। इसको एक बार समझ लेते हैं। कह रहा कि किसी धनात्मक पूर्णांक मानना है, और यहाँ Q का मान दिया हुआ है, यहाँ पर Q का मान 3Q का मान दिया है, a इसका होता है a बराबर BQ प्लस R होता है, यहाँ पर BQ प्लस R, तो B का मान जो है, B का मान 3 दिया हुआ है, अब Q के जगह में M है,
तो हम लोग मान लेते हैं कि माना एक धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन परिमेका से हम लोग जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो 0 से बड़ा या r बराबर होगा या तो b से छोटा होगा। लेकिन हम लोग को पता है b दे दिया, मान दे दिया 3, तो 3 से छोटा होगा या तो 2 होगा या 1 होगा या तो 0 होगा। इसका 3 मान आएगा। तो यहाँ पर 3 मान को हम लोग क्वेश्चन में दिया है वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालने के लिए हम इसको एक पहले मान निकालना होगा, जिसको माने उसका पहले मान निकालना होगा। एक संभावित मान निकालें। ए बराबर दिया 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 दे दिया। और इस सब के हम वर्ग करेंगे तो ए बराबर 3q का वर्ग किए, 3q का वर्ग किए, तो ये हो गया कितना 9q का स्क्वायर। 9q का स्क्वायर को हम 3 कॉमन निकाल लिए तो 3q अंदर बचा, 3q का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 9 होता है तो 9 के हम 3 निकाल लिए बाहर तो 3 ही बचा अंदर। तो 3 और इतना का हम लोग मान लिए m, जहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर। इसको दिखाना होगा, जो माने हैं उसको दिखाना होगा। दूसरा केस में देखते हैं a बराबर 3q प्लस 1 दिया हुआ, इसका हम दोनों तरफ वर्क करके देखते हैं। a बराबर यहाँ बन गया 3q प्लस 1 का, इसका पूरा होल स्क्वायर हो गया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना। हम लोग फार्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ बैठा दिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर में 3q हो गया और b के जगह में 1 हो गया और यहाँ पर 2ab, a के जगह में 3q हो गया। बैठा दिए फार्मूला। यहाँ होगा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और प्लस 1। तो ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन निकालनी है, 9 से भी और 6 से भी निकल गया तो 3 3 9 होता है, इसे 3 दूनी 6 होता है। अंदर में हो गया बच्चा 3 और 2 बचा है। इतना को हम लोग मान लिए m, तो ये हमारे इधर प्लस 1 था तो m हो गया, तो 3m प्लस 1 हो गया। दूसरा निकल गया जहाँ m बराबर 3q प्लस 1 प्लस 2q दिया हुआ। अब केस 3 में देखते हैं a बराबर 3q प्लस 2, यहाँ पर हो गया दोनों तरफ वर्क करने पर a बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको फिर से करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर बैठा दिए। यहाँ पर चलती है 12, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 हो गया। तो 12 यहाँ पर 4, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया। लेकिन हम लोग 1 के रूप में लाना है क्योंकि 3q प्लस 1 लाना था क्वेश्चन में। तो हम लोग यहाँ पर 4 को तोड़ के लिख दिए, 3 प्लस 1 4 होता है। अब यहाँ पर हम लोग 9 से 12 से और 3 से कॉमन निकाल लेते हैं। 3 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ 3 3 9 होता है, 4 3 12 होता है, 3 एकम 3 है, यहाँ पर हो गया। इतना हम लोग m माने, इसलिए 3q प्लस 1 वहाँ हो गया इतना, जहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1, ये हो गया। अच्छा 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं, ये भी इसी तरह से है। यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 9m प्लस 1 या 9 प्लस m के रूप का होता है। इसमें दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो 9m प्लस दिया हुआ है। तो b के a बराबर जो हम लोग जानते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b के जगह हम लोग दिया 9 दिया हुआ है। तो 9 का भी गुणनखंड 3 3 9 होता है, तो हम लोग 3 के रूप के लेके चलते हैं। क्या कि जब 9 के जब लेंगे तो इसका शेषफल निकालते बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए 9 के रूप में लेते हैं। तो इसलिए हल करते हैं, हल करेंगे। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर दिया हो कितना 3 ले लेते हैं, क्योंकि 9 वाला बहुत लंबा बन जाएगा, क्योंकि 9 का गुणनखंड ही 3 है, इसलिए 3 लेकर बनाते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेका लेते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेका से यूक्लिड विभाजन परिमेका क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा यार, या b से छोटा होगा यार।
तो यहाँ पर दिया हुआ a बराबर b का मान दिया हुआ कितना 3, तो 3 बैठा देते हैं। q है प्लस r है, जहाँ 0 से बड़ा होगा r या तो बराबर होगा या b से छोटा होगा, तो b का मान दिया हो 3, b का मान 3 दिया, तो जहाँ यार का मान क्या क्या आ जाएगा 3 से छोटा आना चाहिए, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो इसका मान a का संभावित मान निकाल लेते हैं। a के संभावित मान क्या क्या आ सकता है। a का मान संभावित मान जब 1 बैठाएंगे तो a बराबर 3q प्लस 0 बैठा दिए। दूसरा में a का मान देखते हैं 3q प्लस 1 हो जाएगा। तीसरा में देखते हैं 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ केस 1 करके बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि कह दिया है घन। क्वेश्चन में क्या कह दिया घन कह दिया है। देखिए यहाँ पर घन निकालना है, उसमें वर्ग कहा, इसमें क्या कहा घन निकालने के लिए। तो घन निकालते हैं तो केस 1 करके बना लेते हैं, या तो 1 भी लिख सकते हैं आप, 1 2 3 करके लिख सकते हैं। हम लोग केस 1 करके लिख रहे हैं। तो a बराबर 3 और q है। यहाँ पर घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, मतलब घन करेंगे तो 1 का q हो जाएगा और 3 का q कितना हो जाएगा, 1 का q a हो जाएगा, 1 का q हो जाएगा और 3 का q 3 3 9 होती है 27 का q हो जाएगा, 27 का q हो जाएगा, 27 का q हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 के q बराबर 27 को यहाँ लिखते 9 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 9 तिया 27, यहाँ 3 q का q हो जाएगा। आगे बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे a q बराबर 9 m, जहाँ m बराबर 3q का q, क्योंकि इतना हम लोग मान लिए क्या, इतना मान लिए क्या m मान लिए, तो 9m हो गया। अब दूसरा देखते हैं केस 2 देते हैं a बराबर 3q प्लस 1 था, इसको भी वर्क करेंगे, यदि q घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, कर दिए, दोनों तरफ घन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का q, यहाँ पर 3q प्लस 1 के होल q। ये फार्मूला बन रहा है, तो इसको हम लोग जानते हैं a प्लस b के होल q, तो उस पर बैठाना है। तो होता फार्मूला क्या, a प्लस b प्लस 3ab इंटू a प्लस b। यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला a प्लस b के होल q, यहाँ पर लिख देते हैं। तो होता है a प्लस b प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये हो गया फार्मूला। इसी पर हम लोग बैठाएंगे और बनाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं a बराबर a की जगह में है 3q का, a प्लस b की जगह में 1 का q है, प्लस 3ab 3 इंटू a की जगह में 3q और b की जगह में a है, b की जगह में a है, और इंटू देगा a प्लस b, a की जगह में 3q प्लस 1 है। अब यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 3 का q करेंगे, 3 3 होती है 27 हो जाएगा, 27 के q, 1 का q 1 ही होता है, प्लस है तो प्लस और 3 3 9q हो जाएगा, यहाँ पर 9q हो जाएगा, ये अंदर 3q प्लस 1 हो जाएगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 27 के q प्लस यहाँ पर 9q
और 1 को साइड में लिख लेते हैं। 3q प्लस 1, यहाँ पर 1 लिखते हैं, क्या कॉमन लेने के लिए आसानी होगा, इसलिए AQ बराबर 27 के Q प्लस 9 को Q को हम लोग अंदर कर देते हैं 9, क्योंकि कॉमन 9 लेंगे, निकालेंगे इसमें से, इसमें भी निकालेंगे तो आसानी से निकलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब लिखेंगे AQ बराबर, यहाँ पर 9 कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, निकाल लेते हैं। 9 निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 9 3 27 होता है ना, तो 3q के पावर q प्लस, यहाँ 9 निकल गया तो बचा कितना, 3q का स्क्वायर प्लस q प्लस 1। इतना को हम लोग क्या मानेंगे 1, m 3q 9 m, और यहाँ पर 1 था तो 1 लिख लिए। तो लिखेंगे जहाँ m बराबर 9m, 18m बराबर 3q का पावर q प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q। यहाँ पर केस 3 देखते हैं, केस 3 यहाँ लिखेंगे केस 3, यहाँ पर भी लिखेंगे a बराबर 3q प्लस 2, a बराबर 3q प्लस 2। यहाँ पर दोनों तरफ वर्क करेंगे, तो यहाँ पर भी नहीं लिखते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। a के यहाँ पर हिंदी हम ना लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं AQ प्लस 3q का होल क्यू। यहाँ पर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, AQ बराबर AQ प्लस BQ प्लस 3a, एक जगह में यहाँ है 3q है, 3q लिख दिए, और b के जगह में 3ab, b के जगह में 2 दिया हुआ, 2 लिख दिए। तो यहाँ हो गया AQ प्लस BQ प्लस 3ab प्लस इंटू है इंटू a प्लस b, तो एक जगह हम हो गया कितना 3q, अब b जगह में 2 हो गया 3q प्लस 2। अब लिखेंगे AQ बराबर 3 3 9 27 हो गया, यहाँ पर 27 के पावर 3 और 2 का Q 8 हो गया, प्लस 3 दूनी 6 6 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 3 तिया 9 9 दूना 18 Q, यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 2। आगे लिखेंगे A के Q बराबर, यहाँ पर हो गया कितना, ये 27 के पावर 3 और 8 प्लस 18, अब Q को फिर अंदर गुना कर देंगे क्योंकि कॉमन लेने में आसानी होगा। यहाँ लिखेंगे 3q का स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। आगे बनाते हैं, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। तो AQ बराबर, जब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे कितना 9, जब कॉमन निकालेंगे तो 9 निकालेंगे कॉमन, तो 9 निकल जाएगा, हो जाएगा 9 3 27, 3q पावर q प्लस, यहाँ से जब निकलेगा 9 तो 2 बचेगा, 9 दूनी 18 होता है, 2 3q का स्क्वायर प्लस 2q, ये जो 8 है इधर लिख देते हैं प्लस 8। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखे थे AQ बराबर 9 3q के पावर 3 प्लस 2
इंटू 3q के पावर 2 प्लस 2q प्लस 8, यही लिखे थे। अब नीचे लिखेंगे AQ बराबर 9 इंटू 3q के पावर q प्लस इसको 2 जो अंदर गुना कर देंगे 3 दूनी 6 के पावर q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 के पावर q हो गया बंद। अब यहाँ ब्रैकेट में ख़त्म हो गया, इसलिए यहाँ पर गुना हो जाएगा। अब प्लस 8 है तो 8 लिख दिए। अब इतना को हम लोग मानेंगे m, इसलिए AQ बराबर 9 इतना को माने m, और इधर प्लस 8 है तो 8, जहाँ m बराबर 9 प्लस थी लिखना है क्या चीज़, जहाँ m बराबर लिखेंगे 3q का पावर q प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4q, यही सोल्व करना था।